नमस्कार, आदाब, आवाज़ द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में हमारी एक ख़ास मेहमान है जिनका नाम है डॉक्टर सरबानी, जो कि एक कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट हैं इंडियन एयरफोर्स में। उनका अपना एक यूट्यूब चैनल भी है जिसका नाम है माइंड सूत्र सरबानी। तो आइए सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं और इनसे जानते हैं कि फैमिली वैल्यूज़ क्या हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। Thank you so much अंजलि जी to invite me to talk on this issue। मैं बहुत खुश हूँ कि आज हम फैमिली वैल्यूज़ पे बात कर रहे हैं और जो कि नींव होती है एक बच्चे के भविष्य की। डॉक्टर सरबानी जी, हमने देखा है कि बाहर के मुल्कों में जब एक बच्चा जो कि 14 साल का होता है उसके बाद उसको छोड़ दिया जाता है कि अपने उस पे वो अपना काम वो कुछ भी करे ताउम्र। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है, यहाँ पर फैमिली वैल्यूज़ बहुत हैं। तो क्या आज के इस दौर में फैमिली वैल्यूज़ इतने इम्पोर्टेंट क्यों हैं? फैमिली वैल्यूज़ ही एक बच्चे के कैरेक्टर, सिक्योरिटी, सेफ्टी, इन तीनों चीज़ों का नींव है, फाउंडेशन है। ये बढ़िया रहेगा तो बच्चा आगे जाके आने वाले जीवन में जो भी रिश्ते कायम करेगा उसमें उसको कॉन्फिडेंस रहेगा। वो कोई भी पड़ाव में आता है तो वो हिम्मत से आगे बढ़ पाएगा। ये सब फैमिली वैल्यूज़ पर ही निर्भर होता है। फैमिली वैल्यूज़ जिस बच्चे को स्ट्रॉन्ग मिलता है वो एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर का बच्चा एडल्ट बनता है और उसको पता रहता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रॉन्ग एंड राइट, गुड एंड बैड। अच्छा, हमारे हिंदुस्तान में कल्चरली इतना रिच है हमारा हिंदुस्तान, तो आजकल की इस दुनिया में क्या लोग वाकई बिजी हैं? सच कहें तो इतने बिजी तो कोई भी नहीं है कि परिवार के साथ वो कुछ शेयर ना कर सके। हो क्या रहा है, सोशल मीडिया इज़ डिस्ट्रॉइंग द वेरी फैब्रिक ऑफ आवर सोसाइटी। ये होता है कि हम बाहर जाते हैं तो कुछ भी खाना खा रहे हैं, कहीं रह रहे हैं, वो हम ज़रूर फेसबुक पे, इंस्टा में डालते हैं। लेकिन घर में 4 लोग जब खाना खा रहे हैं तब क्या हम साथ में बात करते हुए खाते हैं? 4 लोगों के हाथों में मैंने देखा है, चारों के पास अलग अलग मोबाइल्स हैं और वो मोबाइल में लगे हुए हैं और उस बीच खाना खा रहे हैं। तो कम्युनिकेशन कहाँ होगा और कहाँ बॉन्डिंग डेवलप होगी? सोशल साइट्स में ज़्यादा समय ज़ाया हो रहा है लोगों का। तो एक जैसे आपने बात की, एक फैमिली की बात की, आजकल जॉइंट फैमिलीज़ नहीं हैं, मतलब शहरों में न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं। तो ये जो फैमिली वैल्यूज़ का असर कितना पड़ता है फैमिली पर? जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये तो फाउंडेशन है। जब वैल्यूज़ है वही बांध के रखता है किसी भी इंसान को अपने रूट्स से, और जब वही नहीं रहेगा तो इसीलिए फैमिलीज़ भी बिखर रहे हैं आज। और बच्चे भी, हम कहते हैं बच्चे हमारी सुनते नहीं हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पास ऐसे केसेस आ रहे हैं, पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चे सुनते नहीं हैं। तो वो बॉन्डिंग डेवलप करने के लिए ही तो वैल्यूज़ की ज़रूरत है। बचपन से इनकलकेट करनी होगी वो वैल्यूज़ बच्चों में। तो डॉक्टर सरबानी जी, आपका कहना है कि घर का जो स्ट्रक्चर है घर का, तो उससे उसको ठीक करने के लिए या उस चीज़ से निजात पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? बहुत सिंपल है। पूरे दिन में एक ऐसा समय निकालिए जिसमें घर का हर सदस्य मिलके खाना खाने के टाइम चूज कर लीजिए, या तो डिनर टाइम में हर कोई घर वापस लौट आ ही जाता है, ब्रेकफास्ट तो ब्रेकफास्ट टाइम में, या तो अगर लंच में आ पा रहे हैं तो वो भी सही है। लेकिन सारे मिलके उस समय मोबाइल को किसी दूसरे कमरे में रख के, हर मोबाइल को दूसरे कमरे में साइलेंट मोड में रख के और खाना खाइए और एक दूसरे से बात करिए, आपका दिन कैसा था आज। और जब अगला बोल रहा है तो ज़रूर बड़े ध्यान से सुनिए। आजकल क्या हो रहा है, बिल्कुल एक हियरिंग हो रही है, लिसनिंग नहीं हो रही। ध्यान से सुनते भी नहीं है। ओके, इट वॉज ए गुड डे, ओके फाइन, बस फिर मोबाइल पे लग गए। ऐसा नहीं, ध्यान से सुनिए
और एक पर्सनल टच तभी तो डेवलप होगा जब इमोशनल, जो कि हिंदुस्तान में बिल्कुल बिल्कुल वो टच ही तो तीव्रता से घटती चली जा रही है। जो पर्सनल टच हमारे देश की धरोहर है जी। तो आपके हिसाब से आपके पास ज़्यादातर जो पेशेंट्स आते हैं, आप एयरफोर्स में हैं, कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट हैं, और आपका अपना एक चैनल भी है माइंड सूत्र सरबानी, तो उस पे सारे इन मसलों का हल, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का हल मिलता है। क्योंकि ये बढ़ रही है हमारी इंडिया में या घट रही है, आपका क्या कहना है? और इसका सोल्यूशन क्या है, इसके स्टेप्स क्या हैं, इसके टिप्स क्या हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है अंजलि जी आपने। बात यह है कि कोई टाइम तो रखना पड़ेगा फैमिली के लिए, एक्सक्लूसिव टाइम, जो कि जिसमें हम सोशल मीडिया को हाथ भी नहीं लगाएंगे। क्योंकि आज हो क्या रहा है, दूर मीलों दूर बैठे हुए लोगों को तो हम पोस्ट डाल रहे हैं, हमने ये खाया, हम वहाँ रहने गए, अभी हम फेसबुक ये कर रहे हैं, में ये कर रहे हैं, डाल रहे हैं। हाँ, तो शेयरिंग हैज बिकम अ डिजीज एंड ओवर शेयरिंग हैज बिकम अ बिगर डिजीज नाउअडेज। लेकिन घर में जो 4 व्यक्ति, 4 सदस्य हैं, क्या हम उनसे ढंग से शेयर कर रहे हैं? और बच्चे सोचते हैं पेरेंट्स बिजी हैं, क्योंकि पेरेंट्स के हाथों में भी मोबाइल रहता है। और पेरेंट्स का तो हमेशा ये शिकायत रहता है कि बच्चे तो आजकल हमारी सुनते ही नहीं है, दे आर ऑलवेज इनटू देयर। बड़े भी हैं इसमें कि जैसे कि पहले एक बफर हुआ करता था जिसके साथ हम शेयरिंग करते थे, तो आजकल या फ्रेंड्स हुआ करते थे, या ननिहाल हुआ करता था, या मतलब बहुत फैमिली में ही ऐसे मौसी हो, बुआ हो, कोई भी हो, कजिन्स हो, जिनके साथ बैठकर हम वैसे भी हम शेयर कर सकते हैं। आपने फोन की बात की, फोन के जरिए भी हम बैठ के एक टाइम निकाल सकते हैं आपस में। बल्कि टाइम इतना इम्पोर्टेंट है कि मतलब निकालना ही है। तो और क्या टिप्स हैं? सबसे पहले तो मोबाइल को थोड़ी देर के लिए आधा घंटा रख लीजिए, 1 घंटा रख लीजिए, जिसमें केवल आप मोबाइल के बगैर रहेंगे। तभी तो पॉसिबल है कि हम सोशल मीडिया से हटके अपनी वार्तालाप कर पाएंगे। जब हम इस मशीन से दूरी बनाएंगे तभी तो आपस में कम्युनिकेशन बढ़ेगा, आपस में बॉन्डिंग बढ़ सकती है। जब हमारा हाथ में ये है तो सोच लीजिए कि हमारी बॉन्डिंग नहीं हो रही। आजकल जब किसी से कोई बात भी कर रहा है तो हेलो करके भी वो मोबाइल पे टाइप करता है। तो आपका कहना ये है कि मोबाइल एक डिजीज है, कि आजकल के चाहे बड़ा हो, छोटा हो, बच्चा हो, कि हर किसी की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इस वैल्यू को, इस फैमिली वैल्यू को तवज्जो दे और समय निकाले, बैठे, अपनी प्रॉब्लम्स को, अपना एक कम्युनिकेशन, अपना एक बॉन्ड, जो अपना एक इमोशनल बॉन्ड हुआ करता था, उसको बढ़ाना है। तो आखिर में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? मैं ये कहना चाहूँगी कि टेक्नोलॉजी खराब नहीं है, इसको इस्तेमाल करना कहाँ तक, कितना हमारे जीवन में इसको उतारे। क्या ऑल टाइम 24/7 मोबाइल पे ही लगे रहें, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और दूसरी बात, ये 4G 5G के ज़माने में मैं आज के यूथ को ये कहना चाहूँगी कि आप अपने माताजी और पिताजी से ज़रूर रिश्ता बढ़िया बनाएं, क्योंकि एक्चुअली डिपेंडेबल वो ही है आपके जीवन में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। नमस्कार।